हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे केक। मैं इसे ना कढ़ाई में बना रही हूँ, ना माइक्रो ओवन में बना रही हूँ, ना कुकर में बना रही हूँ। मैं इसे केक ओवन में बना रही हूँ। ये डिफरेंट है, बिल्कुल आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास केक ओवन नहीं है तो आप उसको इडली स्टैंड में बना सकते हैं। मैं आपको इस रेसिपी का भी सीक्रेट बताऊंगी कि आप इडली स्टैंड के अंदर कैसे केक बना सकते हैं। ये रेसिपी एक रिक्वेस्टेड है, उन्होंने मुझसे बार बार रिक्वेस्ट किया है केक बनाने के लिए, तो मैं आज उनके लिए केक बना रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने इस तरह का केक ओवन लिया है। मैं आज इसमें केक बना रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं। और अगर कुकर और कढ़ाई आप यूज नहीं करना चाहते तो आप इडली के स्टैंड में भी केक बना सकते हैं। आज मैं वो भी बताऊंगी आपको। सबसे पहले हम केक ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। मेरे केक ओवन के साथ इस तरह का एक प्लेट आया है, सोल्ट प्लेट। तो मैं इसके अंदर सोल्ट डालूंगी। अगर आप सोल्ट यूज करना चाहते हैं या मिट्टी यूज करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास केक ओवन नहीं है, आप इडली के स्टैंड में बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का कोई हैवी बॉटम प्लेट ले लीजिएगा। यहाँ मैंने ट्रे के अंदर सोल्ट भर लिया है। आप इस तरह का कोई भी हैवी बॉटम का प्लेट लेके आप उसके अंदर सोल्ट ऐड कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम केक ओवन सेट कर देंगे। आप केक ओवन नहीं है आपके पास तो आप इडली स्टैंड इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। इसके अंदर मेरे पास केक ओवन के साथ ये नेट आया था, मैं इसे यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी प्लेट या कोई स्टैंड आप इसे यूज कर सकते हैं। हम इसको सेट कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और इसको प्री हीट होने के लिए हम इसका कैप लगा देते हैं। हमने इसका कैप लगा दिया है तो इसको 10 मिनट के लिए हम प्री हीट होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम केक बैटर रेडी कर लेते हैं। यहाँ हमने 1 कप मैदा लिया है और 1/4 स्पून इसके अंदर हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इन तीनों चीजों को हम छान लेंगे अच्छे से। हम इसे अच्छे से छानेंगे। छानने से मैदा फ्लफी हो जाता है। इससे हमारा केक का बैटर काफी अच्छा हो जाएगा और हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप चाहें तो इसे 2 या 3 बार भी छान सकते हैं। जितना अच्छे से ये छनेगा उतना मैदा फ्लफी होगा, उतना ही हमारा बैटर अच्छा होगा, केक उतना ही अच्छा बनेगा। अब इसे करते हैं साइड में। अब यहाँ हम एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें हम 50 ग्राम बटर ऐड कर रहे हैं और 50 ग्राम ही मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ हमने बटर और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1/2 टेबल स्पून वेनिला एसेंस ऐड करूंगी। इसे मिक्स कर लेते हैं। वेनिला एसेंस भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके शुगर पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। मैंने 1 बाउल यहाँ पे शुगर पाउडर ऐड किया है और 1/2 बाउल में यहाँ पे दही ले ली हूँ। इसे भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने जितना मैदा लिया है उतना ही हम शुगर लेंगे। मैदा और शुगर का क्वांटिटी बराबर होने से केक का मिठास बिल्कुल परफेक्ट होता है। ना मीठा ज्यादा होता है ना कम होता है। हमारा लिक्विड बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम जो हमने छाना हुआ मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा था उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह के बीटर लेके हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप मिल्क लिया है। जितना बैटर हमें थिक लग रहा है उतना हम मिल्क ऐड करेंगे। मेरा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, बैटर आप जब भी फेंटते हैं या मिक्स करते हैं तो आप एक ही डायरेक्शन में उसे अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अपोजिट साइड नहीं करना है, आपको एक ही डायरेक्शन में उसे चलाते हुए फेंटना है। इससे हमारा बैटर अच्छा सा फ्लफी हो जाएगा और केक बहुत अच्छा बनेगा। तो हमारा बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि इसका केक का कलर अच्छा आए। ब्राउन कलर का आएगा ये केक का कलर, तो ये बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब देखेंगे इसका कलर कितना प्यारा हो जाएगा। ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है। पहले हम केक टिन को रेडी कर लेते हैं। इसको साइड करते हैं। मैंने यहाँ पे
हार्ट शेप मोल्ड का केक टिन लिया है। आप कोई भी शेप का ले सकते हैं। इसे ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे बटर से ग्रीस किया है, आप चाहें तो ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं इसको। अगर आप चाहें तो इसके अंदर बटर पेपर लगा सकते हैं, बट मैं बटर पेपर नहीं ऐड कर रही हूँ। मैं इसे कोको पाउडर से डस्ट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैदा से भी डस्ट कर सकते हैं। मैंने कोको पाउडर से इसे डस्टिंग किया है, आप चाहें तो मैदा से भी कर सकते हैं। कोको पाउडर से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा इसलिए, और मैंने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड किया था, इसकी वजह से मैंने कोको पाउडर से डस्ट किया है। अब इसके अंदर हम केक का बैटर ट्रांसफर कर देते हैं। बैटर हमारा ऐसा ही होना चाहिए, ना इससे पतला ना इससे थिक। हमने बैटर केक की टिन के अंदर फिल कर लिया है। इसको हल्का सा टैप कर लेते हैं ताकि इसके बबल खत्म हो जाए। तो अब हमारा केक रेडी है बेक होने के लिए। तो चलिए अब इसको केक ओवन के अंदर हम रख देते हैं। हमारा केक ओवन प्रीहीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम मोल्ड को रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे लो फ्लेम पे कुक होने देंगे, यानी कि हमें 30 मिनट इसे कुक करना है। 30 से 35 मिनट में हमारा केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो हम इसका लिड लगा देते हैं और 15 मिनट के बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। 30 मिनट हो चुकी है। अब हम केक को चेक कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए केक हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। एक बार टूथपिक से चेक कर लेते हैं। देखिए टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन आई है। गैस के फ्लेम को करते हैं बंद। यहाँ इसे निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से बेक हुआ है। साइड से मोल्ड से अलग हो चुका है और ये आसानी से मोल्ड से अलग हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद हम इसे मोल्ड से अलग कर लेंगे। केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह प्लेट को हम पलट लेंगे। हाँ, देखिए हमने मोल्ड को कॉफी कलर से डस्ट किया था, इसलिए हमारा कलर केक का बैक साइड से कितना प्यारा कलर आया है। बहुत अच्छा कलर लग रहा है और ये काफी स्पंजी है। देखिए बहुत सॉफ्ट बना है हमारा केक। और ये देखिए फ्रंट साइड में इतना अच्छा कलर आया है इसका। बहुत स्पंजी बहुत सॉफ्ट केक बना है हमारा, अच्छे से बेक हुआ है। ये हमारा एगलेस केक बनकर रेडी है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।